आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो परसेंटेज में आते हैं, उन क्वेश्चंस को स्मार्ट मेथड से किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। नॉर्मली आप इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला से सोल्व करते हैं, बट स्मार्ट मेथड से कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई कैलकुलेशन आपके अदर टॉपिक्स में भी काम आएगी। इससे जुड़े हुए 7 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट नए वीडियो से जुड़ा हुआ आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 8 पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो पॉपुलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पॉपुलेशन से जुड़े हुए फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं। मान लीजिए किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पी है, ठीक है, और उसमें जो परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए R% है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही है, इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीमेंट भी है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेकर चले। R% से इंक्रीज हो रहा है तो R% से, डिक्रीज हो रहा है तो R% से। तो आपको अगर पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर n ईयर तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना पड़ेगा, P 1 प्लस माइनस R/100 की होल पावर n। अब यहां पर कब आप प्लस यूज करेंगे, कब आप माइनस यूज करेंगे, तो जब भी इंक्रीज हुई है परसेंटेज में, इंक्रीज के लिए बोला गया है तो आप प्लस साइन को यूज करेंगे, और जब भी डिक्रीज वाली बात हो रही है, भाई इतनी परसेंट में डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो आप जो नेगेटिव साइन है उसे यूज करेंगे। अब ये तो बात हुई आफ्टर n ईयर की, भाई n ईयर के बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है n ईयर पहले की, ठीक है, कुछ ईयर पहले की आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पॉपुलेशन और n ईयर एगो, ठीक है, कुछ साल पहले, 2 साल के लिए बात हो सकती है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो कुछ साल पहले के लिए जो पॉपुलेशन होगी टाउन की वो क्या हो जाएगी, P डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस R/100 की होल पावर n। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे n ईयर एगो पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, घबराइए मत, ये जो फॉर्मूले हैं ये पॉपुलेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्मार्ट मेथड से सोल्व करेंगे ताकि कम से कम पेपर वर्क में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ, और पेपर वर्क अगर कम होगा तो हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम भी कम लगेगा। तो अभी आप घबराइए मत, हम स्मार्ट मेथड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, पॉपुलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं हम तभी यूज कर सकते हैं जब हर एक ईयर के लिए जो परसेंटेज दी गई है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर हर एक ईयर के लिए परसेंटेज R% है। मान लीजिए कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हर एक ईयर में परसेंटेज चेंज हो रही है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन में R1% से इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में R2% से इंक्रीज हुआ और थर्ड ईयर में R3% से इंक्रीज हुआ, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, अगर 3 ईयर के बाद में जो पॉपुलेशन होगी उसको फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100, 2 ईयर के लिए बोला गया है सिर्फ तो R2 तक, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर के लिए भी बोला गया है तो फिर 1 प्लस R3/100। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करना है जब अलग अलग परसेंटेज दी गई है अलग अलग ईयर के लिए। और पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है R1, R2, R3% से, तो सिंपली आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस यूज करना है, उससे जो डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी 3 ईयर के बाद में। और आपसे कहा जाए 2 ईयर एगो, 3 ईयर एगो जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, जिस तरह से इस फॉर्मूला में हमने 1 प्लस माइनस R/100 की होल पावर n की जगह पर ये तीनों टर्म लिखी हैं, उसी तरीके से इस फॉर्मूला में आप इस टर्म की जगह पर इन तीनों ही टर्म को लिखें। 3 ईयर के लिए बात हो रही है तो तीनों टर्म को लिखें, 2 ईयर के लिए बात हो रही तो सिर्फ R2 तक लिखें। तो आप
इन फॉर्मूले का यूज करके पॉपुलेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। स्मार्ट मेथड भी हम देखेंगे, स्मार्ट मेथड से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अब इस पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10% इफ द पॉपुलेशन इन जनवरी 2006 was 15.8 lakhs. What was the population in January 2008? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है हर साल 10% से, और 2006 में वो जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 15.8 लाख, जो कि 2008 में कितनी हो गई ये हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 19,11,800, सेकेंड 18,96,000, थर्ड ऑप्शन है 19,11,600, फोर्थ ऑप्शन है 18,94,000 और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पॉपुलेशन दी गई है 15.8 लाख, जो परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है वो कितनी है 10%, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 10%, हर एक ईयर में 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब हमसे किस ईयर की पॉपुलेशन पूछी गई है 2008 के लिए, जनवरी 2008 के लिए। तो जो गैप है, ईयर्स का गैप है वो कितना है 2 ईयर का है, तो एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, पी 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर एन। देखिए इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो साइन है वो हमने प्लस लिया है। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट हम कर लेते हैं। पी 15.8 लाख, तो यहाँ पर हम वैल्यू को लाख में मानकर चल रहे हैं, ठीक है। जो भी पॉपुलेशन आएगी 2 ईयर के बाद में वो लाख में आएगी। इसको सोल्व करने के बाद में 1 प्लस 10 बाय 100 की होल पावर 2, एन की वैल्यू क्या है 2। तो इसको सोल्व करते हैं। 15.8 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर 2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पर 15.8 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर 158 को हमें इंटू करना है 121 से। भाई इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 158 को इंटू करना है 121 से, तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो 8 आएगी, ठीक है। 8 को इंटू अगर करेंगे आप 1 से तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो 8 आएगी। और लेख में है, पॉपुलेशन लेख में है तो 50 उसके आगे लगेंगे, ठीक है। तो 0 को अगर हटा के हम देखें तो लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए 8 होनी चाहिए। अब ऑप्शंस में आप देखिए 0 को अगर हटा दीजिए, जो डिजिट बचती है इसमें 8 यहाँ पर है, ठीक है, और बाकी में 6 और 4 है। तो बाकी कोई ऑप्शंस नहीं हो सकता। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये ऑप्शन राइट हो सकता है। और अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो इस लॉजिक को यूज करके आप जो ऑप्शन है उसको टिक कर दें। पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर जो है वो सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस बहुत कम होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा। टाइम अगर आपके पास में एग्जाम में कम है तो इस लॉजिक को यूज करके आप आंसर को क्लिक कर दें। और अगर आपके पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो उसको आप पूरा सोल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लें। और 3 डिजिट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना 1 लाइन में हमने सीखा था स्पीड मैथ में। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 158 को इंटू करना है 121 से। तो 1 लाइन में किस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक पैटर्न हमने देखा था 3 डिजिट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का, आई एक्स स्टार एक्स और आई। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम 1 लाइन में जो मल्टीप्लाई का आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 1 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 1 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। तो 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्रॉस है, ठीक है, स्टार है, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया, 5 इंटू 2 10, तो 9 प्लस 10 कितना हो गया 19, और 2 और ऐड करना है जो कैरी फॉरवर्ड हमारे पास में बचा हुआ है। तो 19 प्लस 2 21 हो गया, ठीक है। तो 1 यहाँ पर रह जाएगा और 2 फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्रॉस, ठीक है, तो 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 2 2, तो 5 प्लस 2 7 और
2 कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 1 1 होता है, कोई कैरी फॉरवर्ड हमारे पास में नहीं बचा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 158 को 121 से इंटू करने पर 19,118। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है लेक में है, ठीक है, डेट मीन्स 50 इसके आगे लगने वाले हैं, बट डिवाइड में कितना है, 1000 है, तो 30 वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 20 वहाँ पर लास्ट में बचेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 1911,800, डेट मीन्स 19,11,800। तो अब आपका कंफर्म जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब ये हमने सोल्व कर लिया फॉर्मूला मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, स्मार्ट मेथड क्या है, वो देखते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज जो हुआ है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यहाँ पर हुआ है। फर्स्ट इंक्रीज हुई है 10% से, फिर सेकेंड ईयर में फिर से इंक्रीज हुई है 10% से पॉपुलेशन। तो जो परसेंटेज चेंज होगा, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो होगा वो कितना होगा भाई, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा हुआ है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। देखिए इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो स्टेप है इसको आपको पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 + 10 20, और यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 21 टोटल यहाँ पर परसेंटेज हमारे पास में आएगी। तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया, 21% आया। अब 21% से इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, 21% से इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है जो पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 2 ईयर वो कितनी आ जाएगी भाई, इंक्रीज हुई है किसमें, 15.8 लाख में, कितनी 21% से इंक्रीज हुई है, तो 121 डिवाइडेड बाय 100। और इसको हम सोल्व कर चुके हैं, क्या वैल्यू आई है, 19,11,800। तो देखो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर अगर इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ इतना सा, सिर्फ इस स्टेप को आपको लिखना पड़ता, 15.8 × 121 डिवाइडेड बाय 100। ये जो कैलकुलेशन है आप माइंड में कर सकते थे, पेपर पर आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर इस मेथड को आप देखें तो यहाँ पर कितना पेपर वर्क आपको करना पड़ता, उसके बाद में आपका आंसर आता। नो डाउट यहाँ पर इस कैलकुलेशन को आपने किया है, यहाँ पर भी ये कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर जो पेपर वर्क आपने इस मेथड में किया, क्या वो पेपर वर्क यहाँ पर करना पड़ा आपको, नहीं करना पड़ा। तो जो टाइम है आपका वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The population of a town is 3,52,800. If it increases at the rate of 5% per annum, find the population 2 year ago. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक टाउन की पॉपुलेशन हमें दी गई है, वो है 3,52,800, और हमसे ये कहा गया है वो इंक्रीज हुई है 5% से पर ईयर के हिसाब से, 5% से पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हुई है। और हमें ये बताना है, ये फाइंड करना है कि जो पॉपुलेशन रही होगी 2 साल पहले वो क्या रही होगी। इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 4,30,000, सेकंड 3,20,000, थर्ड ऑप्शन है 3,22,000, फोर्थ ऑप्शन है 6,75,000, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट निकलता है। देखिए 2 ईयर एगो के लिए पॉपुलेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमें कितनी पॉपुलेशन दी गई है, 3,52,800। जो परसेंटेज दी गई है वो कितनी है, 5%। भाई 5% से हर एक ईयर में इंक्रीज हो रही है। टाइम कितना है, एन जो है वो 2 ईयर होगा, क्योंकि 2 साल पहले के लिए हमसे पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था पॉपुलेशन फाइंड आउट करने का, एन ईयर एगो के लिए, P डिवाइडेड बाय 1 + R बाय 100। भाई इंक्रीज हुआ है इस वजह से प्लस साइन यहाँ पर लिया है, तो 1 + R बाय 100 की होल पावर n, यही फॉर्मूला था एन ईयर एगो के लिए। अगर पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। और हमको पॉपुलेशन चाहिए 2 ईयर के लिए, तो देखिए 2 ईयर एगो के लिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, वैल्यूज पुट कर लें, 3,52,800 डिवाइडेड बाय 1 + 5/100 की होल पावर 2। एन की वैल्यू क्या है, 2। इसको सोल्व करते हैं, 352,800 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर 2। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, 352,800। अब देखिए 5 से ये डिवाइड होगा 21 टाइम, 100 डिवाइड होगा 20 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 डिवाइडेड बाय 20 की होल पावर 2।
इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 352800 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 और स्क्वायर है इस वजह से वन टाइम फिर से 20 डिवाइडेड बाय 21। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है 21 से डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड होगी 16800, डेट मीन 16800 टाइम, और 16800 जो वैल्यू है वो भी 21 से डिवाइड हो जाएगी 800 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 800 इंटू 20 16,000, और 16,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 3,20,000 होगा। तो उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी 2 ईयर एगो वो क्या थी 3,20,000। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। अब आप देखिए क्या हम यहाँ पर स्मार्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके 2 साल पहले जो पॉपुलेशन रही होगी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो देखिए उस मेथड को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। मान लीजिए 2 साल पहले जो पॉपुलेशन रही होगी वो थी x। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 5% से, सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 5% से, टोटल इंक्रीमेंट होने के बाद में पॉपुलेशन कितनी हो गई 3,52,800। कितनी हो गई 3,52,800। तो इस पॉपुलेशन में परसेंटेज में जितना भी इंक्रीज हुआ होगा वो किसके इक्वल है 3,52,800 के। तो परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, पेपर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप माइंड में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.25। तो 10.25% चेंज आया है परसेंटेज में, ठीक है। इंक्रीमेंट इतना हुआ है टोटल 10.25%। अब इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका कितना परसेंट भाई 100 इसमें ऐड कर देंगे तो 110.25 डिवाइडेड बाय 100। भाई x का कितना परसेंटेज 110.25%। तो इसको सोल्व करने के लिए डिवाइड में 100 हमने कर दिया और ये किसके इक्वल होगा 3,52,800 के। अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,52,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110.25। अब ये डेसिमल हटेगा तो न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 3,52,800 11,025 से डिवाइड होगी, कितने टाइम डिवाइड होगी आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 32 टाइम डिवाइड होगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3,20,000। तो बहुत कम स्टेप में आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो स्मार्ट मेथड के साथ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 3,20,000 2 years ago. If it increases by 6% and 5% respectively in last 2 years, then the present population is, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 4,170, सेकेंड ऑप्शन है 2,96,150, थर्ड ऑप्शन है 3,56,160, फोर्थ ऑप्शन है 3,82,110, फिफ्थ ऑप्शन है 5,64,311। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो परसेंटेज हमें दी गई है हर एक ईयर के लिए अलग है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हर एक ईयर के लिए सेम परसेंटेज दी गई थी जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर एक विलेज की पॉपुलेशन दी गई है 2 साल पहले की, वो क्या थी 3,20,000। और हमसे क्या पूछा गया है भाई, परसेंटेज दी गई है फर्स्ट ईयर में 6% से इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में 5% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम पर उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। तो जब हर एक ईयर के लिए परसेंटेज अलग अलग दी जाए तो हम पॉपुलेशन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, क्या हो जाएगा P 1 + R1/100 और 1 + R2/100। 2 ईयर के लिए यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट दिया गया है तो यहाँ पर हम R1 और R2 तक की टर्म को यूज़ कर रहे हैं। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पॉपुलेशन क्या है 3,20,000, 1 + R1 कितना 6%, तो 6 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 5/100।
सोल्व करते हैं इसे। 3,20,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 106 को इंटू करना है हमें 105 से, तो क्यों ना इसको सिंपल करने के लिए हम 105 का स्क्वायर करें और उसमें 105 ऐड कर दें। भाई 106 को हम स्प्लिट करें 105 प्लस 1, तो 105 को इंटू करना पड़ेगा 105 से और उसमें ऐड कर देना है 105। तो 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, स्पीड मैथ में हमने डिस्कस किया हुआ है 100 के करीब जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 105 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 105 में 5 ऐड होगा और इधर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 11025। ठीक है 11,025। अब इसमें हमें 105 भी ऐड करना है। ठीक है 105 भी ऐड करना है, तो 105 ऐड करने के बाद में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,130। अब इस वैल्यू को हमें 32 से इंटू करना है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको भी स्प्लिट कर लें। भाई 30 + 2 हो जाएगा, तो पहले इस वैल्यू को 30 से इंटू करें और फिर 2 से इंटू करने के बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले इस वैल्यू को 30 से हम इंटू करते हैं, तो देखिए दोनों वैल्यू में लास्ट में 110 है तो 20 आंसर में आएंगे, जाहिर सी बात है। अब 3 से इंटू हमें करना है, तो देखिए 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 × 1 3, ये वैल्यू आ गई इस वैल्यू को 30 से इंटू करने पर। अब इस वैल्यू को 2 से इंटू करेंगे, तो 2 से इंटू करने पर क्या होगा, देखिए एक जीरो यहाँ पर लास्ट में है, इस वैल्यू में 2 में कोई भी जीरो नहीं है तो एक जीरो यहाँ पर लास्ट में आएगा। 2 से इसको इंटू करना है वैल्यू को, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 1 2। अब इसको ऐड हम कर लेंगे, तो देखिए क्या होगा वैल्यू 6, 9 + 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 3 + 2 5 और यहाँ पर 3। तो वैल्यू यहाँ पर टोटल में कितनी आ जाएगी 3,56,160। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर वैल्यू से मैच करता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 3,56,160, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए स्मार्ट मेथड से हम सोल्व करें, तो किस तरह से सोल्व होगा भाई, परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना होगा माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो आप। 6 + 5 11 और 6 × 5 डिवाइडेड बाय 100, डेट मीन 30/100, तो 0.3 आ जाएगा। 11.3% का यहाँ पर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज हमारे पास में आया है। तो इंक्रीमेंट यहाँ पर 11.3% का हुआ है, किस में, इस पॉपुलेशन में। तो 3,20,000 में इंक्रीमेंट कितना हुआ है भाई, इसका कितना परसेंट हमें फाइंड आउट करना है 111.3%। ठीक है 111.3%, इसका मतलब क्या होगा 3,20,000 इंटू 111.3 डिवाइडेड बाय 100 और डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 10 इंटू हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 320 को हमें इंटू करना है 1113 से, तो ये जो कैलकुलेशन है हमने यहाँ पर की हुई है। देखिए 11,130 को इंटू किया है 32 से, तो कैलकुलेशन एक ही रहेगी। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3,56,160। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन जो है स्मार्ट मेथड में वो उतनी ही होगी जितनी आपने फॉर्मूला में की है, बट यहाँ पर फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो पेपर वर्क है वो आपको कम करना पड़ेगा। पेपर वर्क कम करना पड़ेगा तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे तो जो आपका स्कोर है वो बढ़ेगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स कोई भी डाउट है आपका तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन नए वीडियो से जुड़ा हुआ आप मिस ना करें।